हेलो वालक, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने आईआरआर के डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर किया था, राइट? और इंटरेस्ट तक का पोर्शन हमने कवर किया था। नाउ वी हैव टू सी सम स्पेशल केसेस, राइट? कुछ स्पेशल केसेस होते हैं हमारे पास जिनको समझना जरूरी है आपको, जिसके क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी सम स्पेशल केसेस, राइट? स्पेशल केसेस में जो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज disparity of life of proposals. disparity in life of proposals मतलब जब unequal lives हो, जब क्या हो? unequal lives हो। कुछ स्पेशल केसेस को हमने पहले भी कवर किया था, कुछ केसेस को, कुछ सिनारियोज को हमने पहले भी कवर किया था, उसी का कंटिन्यूएशन आप इसको मान लो। सो disparity of life of proposals और unequal lives, यानी कि अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं मान लो, एंड दोनों प्रोजेक्ट के लाइफ्स जो हैं वो अलग अलग हैं, अनइक्वल लाइफ्स हैं, तो अनइक्वल लाइफ के प्रोजेक्ट को आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हो? तब तो मुश्किल होगी। एज्यूम करो कि वी हैव अ प्रोजेक्ट ए एंड वी हैव अ प्रोजेक्ट बी, और इनिशियल कैश आउटले जो है दोनों का दैट इज लेट्स से 50,000, और इसका भी कैश आउटले मान लो, इसका कैश आउटले मान लो 70,000 है। एंड द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 2 years। 10,000 का मान लो इधर आया फ्लो, और 60,000 का फ्लो इधर आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और यहाँ 20,000 का फ्लो आया, 10,000 का फ्लो आया, 20,000 का फ्लो आया, 40,000 का फ्लो आया, 80,000 का फ्लो आया, एंड सो ऑन। तो अब ये अनइक्वल लाइफ हुआ, जहां इस प्रोजेक्ट का लाइफ जो है वो सिर्फ 2 साल का है, जबकि आप इस प्रोजेक्ट का लाइफ देख रहे हो 1 2 3 4 5, रैंडम लिया था हमने, तो 5 years का हमें यहाँ लाइफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स आर ऑफ और प्रपोजल्स आर ऑफ अनइक्वल लाइव्स। तो यहां यू विल हैव द डिस्पैरिटी इन द लाइफ, एंड डिस्पैरिटी इन द लाइफ विल क्रिएट प्रॉब्लम। इसी को हम सीखेंगे कि हाउ टू रिजॉल्व इट। कॉन्फ्लिक्ट होगा रैंकिंग में। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा रैंकिंग में, और ये खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वन कॉज द रिजेक्शन ऑफ अनदर। तो अगर प्रॉपर रैंकिंग नहीं होता है, if there is conflict in the ranking, how you are going to select the appropriate project? So if the project is mutually exclusive and there is disparity in the life of proposals for the project, in that case it will be specifically it is going to be very conflicting, very difficult to decide. So this is what we have to understand here. आप क्या कहते हो? conflict in ranking arises. Conflict in ranking arises if we are comparing two projects spatially mutually exclusive, two projects of unequal lives. So conflict will arise when we have to compare two projects of unequal lives. Correct? अब किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स कब अराइज होती हैं, जरा सोचो। क्या कह सकते हो आप? स्पेशली आपने क्या कहा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप 2 सिनेरियोज आपके पास हो सकते हैं, है ना? आपने यहां देखा कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट थे ए एंड बी, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपके पास 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, राइट? पहला डिसीजन लेने की आपको जरूरत हो सकती है कि सपोज यू आर ऑल हैविंग एन एसेट एंड यू आर यूजिंग इट, राइट? सो एंड देयर इज अ प्रपोजल टू रिप्लेस दैट एसेट। तो क्या मैं अपने एग्जिस्टिंग एसेट को कंटिन्यू करूं या इसे मैं न्यू एसेट से क्या करूं? रिप्लेस कर दूं। मतलब रिटेन करना है या रिप्लेस करना है, उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। और सेकंड सिनेरियो हो सकता है जब आपके पास 2 प्रोजेक्ट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक का सिलेक्शन दूसरे का रिजेक्शन कॉज करेगा, एंड यू हैव टू कंपेयर दोज 2 प्रोजेक्ट्स, तो वहां भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। तो आप कहते हैं दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम विल अराइज। व्हाट वी से हियर, sometimes firm may be faced with any of following situations। कितने situations हमने कहे?
दो सिचुएशन है हमारे पास. नंबर 1, रिटेनिंग एन ओल्ड एसेट और रिप्लेस इट विद न्यू वन. हमें ओल्ड एसेट को रिटेन करें या ओल्ड एसेट को न्यू से रिप्लेस करें, इस तरह का डिसीजन होगा. तो यू विल फेस द प्रॉब्लम हियर एंड चूजिंग one proposal among two mutually exclusive proposals. या आप कह सकते हैं सिंपली टू प्रपोजल्स कह सकते हो या टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स कह सकते हो. सो ओल्ड एसेट को रिटेन करना है या न्यू एसेट से ओल्ड एसेट को रिप्लेस करना है. दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन में भी व्हेन वी हैव टू प्रपोजल्स एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द प्रपोजल्स, इन दैट सिनेरियो आल्सो यू विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट हियर, राइट. अब क्या हो सकता है, इन दोनों ही सिचुएशन में लाइफ क्या हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं. दोनों ही सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि लाइफ क्या होगा, अनइक्वल होगा. सो ओल्ड एसेट है हमारा और हम न्यू एसेट से रिप्लेस करते हैं, तो ओल्ड एसेट के लाइफ में और न्यू एसेट के लाइफ में क्या होगा, डिस्पैरिटी होगा. लाइकवाइज वी हैव डिफरेंट प्रपोजल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ, तो यहां भी डिस्पैरिटी है. तो जैसे ही अनइक्वल लाइफ्स होता है, डिस्पैरिटी होता है लाइफ्स में, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप कंपैरिजन कब करोगे, जब दोनों का लाइफ बराबर होगा तब तो आप कंपैरिजन कर पाओगे. ये 2 साल ही है और इसका लाइफ 5 साल है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करना सही होगा क्या, नहीं. आप कहते हैं सर अब 5 साल वाले को घटा के तो 2 साल नहीं कर सकते. हम कहते हैं कोई ना कोई हमें ऐसा टेक्निक यूज करना होगा जहां हम लाइफ को क्या कर सके, इक्वल कर सके, कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली इन सम वे, राइट, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सके और किसी एक को चूज कर सके. सो अनइक्वल लाइफ का जो इश्यूज है आपका, ये दोनों ही सिचुएशन में दिखाई देगा. और दैट व्हाट वी हैव टू डील विद हियर, हमें क्या करना है, इसी बात को डील क्या करना है. तो हम क्या कह सकते हैं, इन बोथ सिचुएशंस if lives are unequal, then one of the following methods can be used. One of the following methods can be used. One of the following methods can be used. अगर लाइफ अनइक्वल है तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली. 2 में से हम किसी को चूज कर सकते हैं. दोनों का अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अभी आप देखोगे. अब कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास अनइक्वल लाइफ को, डिस्पैरिटी ऑफ लाइफ को डील करने के लिए. सबसे पहले मेथड को हम कहते हैं आरसीएम. शॉर्ट में क्या बोला है, आरसीएम. दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट चेन मेथड, राइट. एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज, आप इसको EAU बोल दो या UAE बोल दो. UAE क्या बोलोगे, UAE. सेकेंड मेथड इज UAE. इस तरह से आपको ये आसानी से ध्यान में रहेगा. तो पहला मेथड क्या हो गया मेरे पास, RCM. सेकेंड मेथड इज UAE. इन दोनों में से किसी भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं. तो सवाल सबसे पहले दिमाग में आएगा किस मेथड को यूज करें. एक बात तो समझ में आ गया कि अगर हमें अनइक्वल लाइफ दिखता है प्रोजेक्ट का, तो उस समय हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि नाउ वी हैव टू डील इट वेरी केयरफुली. एंड सर्टेनली इफ देयर इज डिस्पैरिटी ऑफ लाइफ, तो वी हैव 2 मेथड्स एंड वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, राइट. अब ये कैसे होगा, तो आरसीएम है हमारे पास UAE है. इन दोनों का मतलब क्या है, तो रिप्लेसमेंट चेन मेथड हमारा पहला मेथड है. क्या नाम बताया इसका हमने, रिप्लेसमेंट चेन मेथड. रिप्लेसमेंट चेन मेथड. रिप्लेसमेंट चेन मेथड की अगर आप बात करोगे तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें कॉमन लाइफ अगर है तो फिर रिप्लेसमेंट चेन मेथड को हम यूज करते हैं. क्या मतलब है कॉमन लाइफ का, जरा सोचो. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां. लेट्स से वी हैव अ प्रोजेक्ट A एंड वी हैव अनदर प्रोजेक्ट B. अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है. प्रोजेक्ट A का जो लाइफ है, लेट्स से दैट इज 6 years, 6 साल का लाइफ है. एंड प्रोजेक्ट B का जो लाइफ है, लेट्स से दैट इज 3 years. प्रोजेक्ट B का लाइफ कितना है, 3 years का लाइफ है. सो इन दिस सिचुएशन यू विल फाइंड कि 6 years का लाइफ है प्रोजेक्ट A का, प्रोजेक्ट B का 3 years का लाइफ है. सो यू कैन फाइंड द कॉमन लाइफ. यू कैन फाइंड द कॉमन लाइफ. और ऐसे सिचुएशन में यू विल फाइंड दैट द कॉमन लाइफ विल बी इक्वल टू 6 years.
कॉमन लाइफ कितना हो सकता है? 6 साल हो सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम इस तरह से देखें, प्रोजेक्ट बी को देखो आप, प्रोजेक्ट बी ये 0 हो गया, ये ईयर 1 हुआ, ये ईयर 2 हुआ, ये ईयर 3 हुआ, राइट। सो ईयर 1 में देयर वाज आउटफ्लो, इनिशियल जो आपका एक्सपेंडिचर था, फिर आपके पास कैश का इनफ्लो आया, तो ये आपके नेट कैश फ्लोज है, राइट। अब जरा गौर करो कि प्रोजेक्ट बी का जो लाइफ है वो 3 इयर्स का ही है, जबकि प्रोजेक्ट ए का लाइफ 6 इयर्स का है। और हमने कहा ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हम इन्हें कॉमन लाइफ पे लेके जाएं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, ये कॉमन लाइफ आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे देगा, थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बी को रिपीट कर देंगे। अगर हमने थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट बी को रिपीट किया, तो जो इसका इनिशियल आउटले आपको 0 ईयर में दिखा था, सेम अमाउंट आपको थर्ड ईयर में दिखेगा। तो यहां आप फिर से क्या कहते हो, ये इनिशियल आउटले यहां आ गया और यहां से ये प्रोजेक्ट रिपीट होगा। तो 3 साल का लाइफ है, ये हो गया ईयर 4 पॉजिटिव फ्लो, ये वाला ईयर 1 वाला, ईयर 5 पॉजिटिव फ्लो, कौन सा वाला, ईयर 2 वाला, और ईयर 6 पॉजिटिव फ्लो, कौन सा, ईयर 3 वाला। और 6th ईयर पे जाके ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। नाउ कॉमन लाइफ की मदद से आप क्या कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली यू आर एबल टू रिपीट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दिस इज पॉसिबल। अब जरा देखो, मेरा प्रोजेक्ट बी भी कितने साल का हो गया, 6 साल का हो गया। 6 साल के कैश फ्लो को हमने यहां एडजस्ट किया। प्रोजेक्ट ए भी हमारा कितने साल का है, 6 साल का है। अब हम दोनों प्रोजेक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं। इस कैश फ्लो को हमें क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। इस कैश फ्लो को हमें ट्रीट करना होगा। दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट चेन मेथड। और रिप्लेसमेंट चेन मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कॉमन लाइफ मिल रहा हो जो रैशनल हो। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, कॉमन लाइफ तो किसी का भी मिल सकता है। तो बात तो सही है, कॉमन लाइफ तो किसी भी लाइफ के प्रोजेक्ट का मिल सकता है, लेकिन अगर वो रैशनल ना हो तो क्या हो। जैसे कि टेक अप अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो। अब जो है प्रोजेक्ट ए, दैट इज ऑफ, इसका जो लाइफ है ना, सो लाइफ इज ऑफ 3 इयर्स। प्रोजेक्ट ए का लाइफ 3 इयर्स है। एंड प्रोजेक्ट बी जो है, इसका जो लाइफ है 5 इयर्स है। हो गया ना, आगे ना दिमाग में, हो गया गड़बड़ सर, बताओ कॉमन लाइफ कितने का होगा। जब आप कॉमन लाइफ इसका देखोगे तो आप तो देखोगे सर इसका कॉमन लाइफ 3-5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 के बाद जब रिपीट करेंगे तो वो तो 6 पे चला जाएगा, जबकि बी का लाइफ तो 5 साल ही है। इसका कॉमन लाइफ अगर आप निकालना चाहोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कॉमन लाइफ चला जाता है 15 ईयर्स, 15 साल का कॉमन लाइफ चला जाता है। 15 साल का कैलकुलेशन आपको करना होगा। और ऐसी सिचुएशन में जहां कॉमन लाइफ बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, कॉमन लाइफ क्या है, इट्स ह्यूज, 15 ईयर्स है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। हम ऐसे सिचुएशन में इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं जहां कॉमन लाइफ हमें क्या हो, एक रैशनल वैल्यू हमें मिल रहा हो। अगर कॉमन लाइफ बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसा कि हमें इसमें दिखने को मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कंपेयर, हम इस तरह से 15 ईयर्स पे 20-25 ईयर्स का हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट मेथड, जिसको हमने कहा यूएई, है ना, या फिर आप इसको ऐसे देख लो, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया। अब इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ, एनुअलाइज्ड मतलब सालाना, इक्विवेलेंट मतलब समान। तो हमें क्या करना होता है, एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट निकालना होगा दोनों प्रोजेक्ट का। मान लो एक प्रोजेक्ट का लाइफ 3 साल का है, दूसरे प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल का है, इनके लाइफ को हम इक्वल नहीं कर पा रहे। तो हमने देखा कि इक्विवेलेंट एनालाइज्ड क्राइटेरियन क्या है इन दोनों ही प्रोजेक्ट का, और इसके आधार पे, यूएई के आधार पे, या ईएसी बोल दो आप इसको, जैसे भी शॉर्ट में कहना चाहो, इसके आधार पे वी विल बी एबल टू कंपेयर आवर प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट एनालाइज्ड क्राइटेरियन, है ना। सो हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स, मान लो प्रोजेक्ट ए है, ये कितना है, 5 इयर्स का है। प्रोजेक्ट बी है, ये कितना है, 3 इयर्स का है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एनालाइज्ड क्राइटेरियन का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ द आरसीएम। आरसीएम के केस में यहां लाइफ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कितने मेथड्स हो गए बालक, 2 मेथड्स हो गए, 2 मेथड्स हो गए। सो आरसीएम इज वेरी सिंपल, राइट। देखना जरा, चले आएंगे।
इक्विवेलेंट एनालाइज्ड क्राइटेरियन, आरसीएम समझ चुके हैं। अब इक्विवेलेंट एनालाइज्ड क्राइटेरियन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका मीनिंग तो क्लियर है ना। हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट एनुअल, आप एक तरह से कैश फ्लो देख रहे होते हो और उसके आधार पर आप कंपेयर करते हैं दोनों प्रोजेक्ट को। तो बट हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, सो वी हैव टू प्रोजेक्ट्स टू कंपेयर, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो आप क्या बोलोगे, टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स with unequal lives, two projects of unequal life, क्या करना है, convert PV present value of cost into equal annual cost। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को हमें क्या करना है, इक्वल एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को हमें क्या करना है, इक्वल एनुअल कॉस्ट में हमें कन्वर्ट कर देना है, एंड दैट विल गिव अस इक्विवेलेंट एनालाइज्ड क्राइटेरियन, और इसके आधार पे वी कैन डू द कंपेयर, वी कैन डू द कंपैरिजन। तो क्या बोलोगे आप, यूएई इज इक्वल टू, क्या कहा हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, राइट। इसका जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट की हमने बात करी तो जाहिर सी बात है वी विल हैव टू डिस्काउंट इट, सो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हो जाएगा, एन्युटी एनुअलाइज्ड है तो क्या आएगा, यहां एन्युटी आएगा, रेट एंड एन एट सर्टेन रेट एंड सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ यू नो यूएई और इक्विवेलेंट एनालाइज्ड क्राइटेरियन, जहां हमने क्या कहा, पीवी ऑफ कॉस्ट इज पीवी आईएफए आरएनएन। तो अब नाउ व्हाट वी कैन डू इज, let's say we have two projects to compare, take an example, so we have two projects, let's say project A है हमारे पास और project B है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि UAE ऑफ प्रोजेक्ट A क्या है और फिर हमने देखा UAE ऑफ प्रोजेक्ट B क्या है, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद we can simply compare it। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट, और देन वी कैन डिसाइड, then we can take our decision। तो आप बोलोगे सर ये होगा कैसे, है ना, ये तो क्लियर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 12 उठाइए।